माचिस बेचने वाले कुनकुन को 3000 किलो की बर्फ की जेल में बंद कर दिया गया है। 1 घंटे के भीतर उसे अपने हाथ में मौजूद माचिस से बर्फ को पिघलाकर बाहर निकलना होगा, वरना उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उसने एक माचिस जलाई और दुआ की कि वह बाहर निकल सके, लेकिन अफसोस बर्फ ने उसकी इच्छा को पल भर में बुझा दिया। आखिरकार उसने अपनी उम्मीदें बाहर मौजूद अपने अच्छे दोस्तों पर टिका दी। जेल के बाहर बर्फ के पहाड़ जैसे ब्लाइंड बॉक्स में कई बचाव उपकरण छुपे हुए हैं। अगर कोई ब्लाइंड बॉक्स तोड़ दे तो उसमें से उपकरण मिल सकते हैं। एक जोरदार तोड़फोड़ के बाद अंदर से कुछ मोमबत्तियां मिली। उन्हें जलाकर बर्फ के टुकड़े के नीचे रख दिया गया, जिससे बर्फ आंखों के सामने पिघलने लगी। सबसे खास बात ये थी कि इन्हें जमीन में गाड़कर लगातार जलाया जा सकता था और इसमें जरा भी मेहनत नहीं लगती थी। बस पिघलने की यह रफ्तार ऐसी थी कि 2.5 घंटे में भी शायद बाहर न निकल पाए। गुस्से में आकर दाजुआंग ने सीधे बर्फीले पहाड़ को पलट दिया और अंदर एक मशाल मिली। उसे जलाने पर बहुत बड़ी लौ निकली। अब बाहर निकलना सिर्फ समय की बात थी। वहीं मैदान के बाहर टीम के साथी और रहस्यमय व्यक्ति ने बर्फ के टुकड़े तोड़ने का खेल शुरू कर दिया। जो भी पहले बीच में रखे कुनकुन तक पहुंच गया वही हार जाएगा। दोनों पक्ष बारी बारी से हथौड़ा मारते रहे। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था और कभी कभी एक दूसरे को उकसाते भी रहे। वहीं जेल में बंद कुनकुन ने अपने साथियों से कहा कि वे अब और समय बर्बाद न करें। कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार रहस्यमय व्यक्ति को मजबूरी में कुनकुन की ओर वार करना पड़ा, जिससे वह मुकाबला हार गया। कुनकुन को भी 2 हेयर ड्रायर मिल गए, जिससे बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी बढ़ गई, लेकिन समय भी अब बहुत कम बचा था। मैदान के बाहर जुआनमाओ और दाजुआंग ने भी एक बार फिर से नई प्रतियोगिता शुरू कर दी। चारों ने एक एक हाथ बर्फ के टुकड़े पर रखा और जो आखिर तक टिकेगा वही विजेता बनेगा। यह बर्फ की ठंडी और चुभन भरी अनुभूति वाकई में सहन करना आसान नहीं था। इनमें से एक रहस्यमय व्यक्ति सबसे पहले सहन नहीं कर पाया और सबसे पहले बाहर हो गया। 30 साल से सिंगल चल रहे जुआनमाओ भी अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगे। दाजुआंग ने देखा कि वह अब और नहीं झेल पाएगा, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और लगातार बर्फ पर रगड़ने लगा। घर्षण से गर्मी पैदा होने के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इससे थोड़ी राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने जुआनमाओ को कम आंका था। वह सिर्फ 2 सेकंड से भी कम समय तक टिक पाया और फिर प्रतियोगिता छोड़ दी। जेल में मौजूद कुनकुन ने इस समय तक बर्फ में एक छेद बना लिया था, लेकिन सफलता अभी भी काफी दूर थी। मैदान के बाहर दाजुआंग और रहस्यमय व्यक्ति की प्रतियोगिता भी अब चरम पर पहुंच गई थी। कार्यक्रम टीम ने तो एक ब्लोअर मशीन भी मंगवा ली, जिससे दोनों पर हवा चलाई गई और फिर दोनों को अपनी पूरी बांह बर्फ पर रखने के लिए कहा गया। दिखने में घमंडी दाजुआंग अब पूरी तरह थक चुका था और टिक न पाने के कारण उसने प्रतियोगिता छोड़ दी और सजा के तौर पर चुनौती का समय 10 मिनट कम कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। जो सबसे पहले बर्फ के टुकड़ों से डिब्बा भर देगा वही विजेता होगा। दाजुआंग ने एक ही हथौड़े से बर्फ के टुकड़े को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। चूंकि डिब्बे का मुंह बहुत छोटा था, वे केवल बर्फ को बारीक तोड़कर ही उसमें डाल सकते थे। दाजुआंग तोड़ने का काम कर रहा था, जबकि जुआनमाओ बर्फ के टुकड़े उठाने का जिम्मा संभाल रहा था और जल्दी ही वे पहली निशान रेखा तक पहुंच गए। कुनकुन को एक छोटा फ्लेम थ्रोअर मिला। बाहर खड़े दाजुआंग और जुआनमाओ भी पूरी मेहनत कर रहे थे और रहस्यमय व्यक्ति भी पीछे नहीं था। उसने भी पूरी ताकत लगा दी। दोनों पक्ष बराबरी पर थे, लेकिन फिर भी दाजुआंग ने एक कदम आगे बढ़कर प्रतियोगिता पूरी कर दी। कुनकुन को एक फ्लेम थ्रोअर मिला। फ्लेम थ्रोअर बहुत असरदार था। बर्फ भी तेजी से पिघल रही थी, लेकिन समय केवल 6 मिनट ही बचा था। पता नहीं वे समय पर पूरा कर पाएंगे या नहीं। जुआनमाओ ने हेयर ड्रायर उठाकर बाहर से बर्फ पिघलाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर काम किया, जिससे बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय खत्म होने तक वे सिर्फ एक हाथ ही अंदर डाल पाए। चुनौती असफल रही। कुनकुन को $5000 का नुकसान हुआ। गुस्से में दाजुआंग ने एक हथौड़े से बर्फ की दीवार तोड़ डाली। कुनकुन ने भले ही पैसे खो दिए, लेकिन कम से कम उसने आत्मसंतुष्टि तो हासिल कर ली।